नमस्कार। मैं शिखा बनिक। घर को संभालने के लिए कुछ कारण हमें पता होना चाहिए। देखो दोस्त, आप लोगों ने देखा होगा कुछ घर छोटे छोटे बातों को लिए टूट गया है। कुछ घर लंबे समय तक अपने परिवार के समेत इकट्ठा रहा होगा, है ना। आपने देखा भी होगा, तब आपके मन में प्रश्न आता होगा, उनके घर कैसे इतने सालों तक इकट्ठा रह रहे वो परिवार समेत, है ना। तो पहली बात तो दोस्त, घर टूटता नहीं है, घर बिछड़ जाता है। देखो, जहाँ प्रेम ना हो वहाँ बिछड़ना तय है, क्योंकि घर में प्रेम होना बहुत जरूरी है। घर में सिर्फ दीवारों से घर नहीं बनते हैं, घर तो चार लोगों से, घर में रहने वाले लोगों से ही घर बनते हैं। जब घर में प्रेम ही ना हो तब तो सिर्फ दीवार ही खड़ी रहेगी, है ना। तो दोस्त, हम लोग सब ना अपना अपना बात सुनाना चाहते हैं, कोई सुनना ही नहीं चाहते हैं किसी के बात। तो इससे क्या होता है, घर के माहौल खराब हो जाते हैं। जब आप खुद सोचो, आप किसी को कुछ बोल रहे हो, वो आपके बात ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? आएगा ना। तो अगर वही बात कोई ध्यान से सुने तो आपको अच्छा लगेगा ना। सेम हमारे परिवार में भी ऐसे ही है। अगर पिता कुछ कह रहा है तो सुनो ना, माँ कुछ कह रही है तो सुनो ना। अगर पुत्र कभी अपने पिता माता से कुछ कह रहा है तो माता पिता को भी सुनना चाहिए। ये नहीं अपना सब कुछ थोप देना है उस पर। जो मैं समझूं वही तू कर, जो मैं कहना चाहता हूँ वो तुझे करना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं होता है ना। ये सत्ययुग थोड़ी ना है जो जैसे बोलोगे वैसे ही होगा, नहीं ना, ये कलयुग है। तो घर का माहौल तो इससे तो खराब होना ही है। देखो दोस्त, घर में अगर घर बनाना चाहते हो, घर में अगर शांति चाहते हो तो मर्यादा होना बहुत जरूरी है। मर्यादा क्या है? जैसे पति पत्नी में मर्यादा, बेटा पिता में मर्यादा। जैसे पति अगर पत्नी को कुछ कह दे, अगर पत्नी पलटकर जवाब दे देगी तो छिड़ गई बात। 1 से 2, 2 से 3 शुरू हो गई बहसे, फिर होगी लड़ाई, है ना। तो अपने अपने मर्यादा में अगर रहेंगे ना तो घर में लड़ाई होगी नहीं। कैसे होगी लड़ाई? अगर सब शांत से सुनेंगे तब तो घर शांति होगी, है ना। देखो, किसी के आत्मा को अगर आप ठेस पहुंचाओगे तो उसके जो बातों से किसी के आत्मा को दुख पहुंचाओगे ना, वो दुख तो दिखाई नहीं देगा, पर बाहर के जख्म अगर आप दोगे तो आप मरहम लगा के सही कर सकते हो। लेकिन बातों से दिया हुआ आत्मा को जो जख्म है ना, वो दिखाई नहीं देते हैं। धीरे धीरे वो टूट जाते हैं, रिश्ता टूट जाते हैं। तो हमें रिश्ता को बचाना है तो खुद को सबसे पहले खुद को समझना चाहिए। हमें कब क्या बोलना है, क्या सुनना है। सिर्फ सुनाना नहीं। हम सब क्या चाहते हैं? घर के राजा रानी बनना। नहीं, हम ही सब इनको सुनाए। हम क्यों सुने? नहीं भाई, ऐसे गृहस्थी नहीं चलते हैं। गृहस्थी अगर सही ढंग से चलाना है तो सुनना भी है, सुनाना भी है। मानो फॉर एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। पिता आए काम से, तो आकर देखे पत्नी बैठी है और पुत्र कुछ कर रहा है, मतलब मोबाइल चला रहा है, लैपटॉप चला रहा है, जो भी हो कुछ कर रहा है वो। तो पिता के झट से गुस्सा होकर चिल्ला कर उठे, आप लोग बैठे हो, मैं तो थक गया हूँ। तो
पत्नी भी उसी टाइम थक कर बैठी थी, क्योंकि वो भी तो दिन भर काम करती है। तो पत्नी भी चिल्ला कर उठी, मैं भी तो दिन भर काम करती हूँ, मैं भी तो दिन भर काम करके अभी मैं बैठी हूँ, आप किसको सुना रहे हो? आप थक कर आए हो, मैं भी तो थक कर बैठी हूँ। वही बात अगर पिता काम पे लट कर आने से अगर 10-5 मिनट बाद भी अगर कहते ना नरम स्वभाव से, देखो आज ना मैं थक गया हूँ, आज काम का बोझ इतना ज़्यादा था ना, मुझे बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तब पत्नी भी नरम स्वभाव से जवाब देती, हाँ मैं भी थक गई हूँ, मैं भी आज बहुत काम कर चुकी हूँ। तो इससे क्या होता है, दोनों में अंडरस्टैंडिंग अच्छा होता, ना लड़ाई होती, ना भैंस छेड़ते, है ना। तो हमें खुद को भी समझना चाहिए कि हम किसी को जब कुछ बोले कैसे बोले, उनको कैसे समझाएं, जैसे कि हमारी बातों को उनको दुख ना पहुंचे, है ना। तो अगर आपको कोई बात अच्छा नहीं लग रहा है तो आप वही बात अगर दूसरा कोई आपको बोल दे तो आपको कैसे अच्छा लगेगा।